नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube एवं Facebook पेज पर स्वागत है। आज मैं आपको ई श्रम कार्ड के बारे में बताऊंगा, जो कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के ई कार्ड बनाए गए हैं। अभी तक है वो 29 करोड़ यानी 29 करोड़ लोगों ने है वो ई श्रम कार्ड है वो बना चुके हैं। आपने भी अभी तक ई कार्ड नहीं बनाया तो जरूर बना लेवे। कैसे बनाया जाता है इसकी भी मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, और इस कार्ड के बनाने के बाद आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे उनकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैंने ई श्रम विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट का पूर्ण अवलोकन करने के बाद में उसका जो निष्कर्ष है, जिसकी सटीक जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी कंफ्यूज है वो सारे दूर हो जाएंगे कि इसके तहत कौन कौन से लाभ किन को मिलते हैं, कितना लाभ मिलता है। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आपने अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम बताते हैं ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य की मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी असंगठित कामगार हैं, अब असंगठित कामगार का मतलब ये हुआ कि जो दिहाड़ी मजदूर करते हैं, जिनके पास में कुछ सरकारी नौकरी नहीं है, जिसमें दिहाड़ी मजदूर, ठेले वाला, रिक्शे वाला, घरों में काम करने वाले, कृषि कामगार, बटाईदार, सीमांत कृषक, बंधुआ मजदूर, दस्तकार, मेला ढोने वाले, नाई का काम करने वाले, मछुआरे, पशुपालन करने वाले, भवन निर्माण करने वाले, सब्जी बेचने वाले, जूते बेचने वाले, लॉरी चलाने वाले, अखबार बेचने वाले, जिनके पास में कोई सरकारी नौकरी नहीं होती है, जो आयकर दाता नहीं हो, वो सारे के सारे असंगठित कामगार की श्रेणी में आते हैं। ये लोग हैं वो अपना ई श्रम है वो बना सकते हैं। और इसका देखिए उद्देश्य की बात करूं तो इसका एक उद्देश्य ये है कि भारत सरकार द्वारा एक ई श्रम के माध्यम से जितने भी देश के अंदर श्रमिक है उन श्रमिकों का एक डेटा तैयार करना है कि हमारे देश के अंदर असंगठित श्रमिकों की कितनी क्या संख्या है, उनका एक डेटा तैयार करेंगे। उन डाटा के माध्यम से ही उनको है वो भविष्य में लाभान्वित किया जाएगा। यानी कि भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा या और राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं निकाली जाएगी तो उन योजनाओं का लाभ है वो इन ई श्रम कार्ड धारियों को प्राथमिकता देते हुए इनको लाभ है वो पहले दिया जाएगा। ठीक है, पहले उद्देश्य तो आपको ये रहेगा। आप स्पष्ट तौर पर सुन ले कि इस ई श्रम कार्ड का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार द्वारा एक डाटा बनाना है, जिसके माध्यम से है वो भविष्य में जो भी लोक कल्याणकारी योजना निकालेंगे तो इन ई श्रमिक कार्ड धारियों को प्राथमिकता के तौर पर उसको लाभान्वित करेंगे। अगला, इस कार्ड के माध्यम से एक है एक्सीडेंटल बीमा बनता है। इसमें है वो मान लीजिए जिसके पास में ई श्रम कार्ड बना हुआ है उसका दुर्भाग्यवश दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनको है वो 2 लाख का दुर्घटना बीमा क्लेम है वो इस श्रम कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। पहली चीज ये हो जाएगी कि उनको है वो इस श्रमिक कार्ड के माध्यम से वो 2 लाख का बीमा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जितनी भी है वो लोक कल्याणकारी योजना हो उन योजनाओं को लाभ है वो इन श्रमिक कार्ड धारियों को प्राथमिकता के तौर पर दिया जाएगा। अब मैं आगे बात करूं तो जैसे कि कोविड-19 महामारी आई थी, इसी प्रकार भविष्य में कोई महामारी फैल जाए, देश के अंदर कोई महामारी फैल जाए तो उस स्थिति के अंदर जो ये श्रम कार्ड धारी है इन श्रमिकों को है वो केंद्र सरकार द्वारा जो भी लाभान्वित किया जाएगा तो इन्हीं को लाभान्वित किया जाएगा जिनके पास में है वो इस श्रम कार्ड है वो बना लिया। तो एक चीज ये ध्यान रखें, आपने अभी तक इस श्रमिक कार्ड है वो नहीं बनाया है तो जरूर आप ई मित्र के माध्यम से, CSC के माध्यम से, आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी है वो इस श्रम कार्ड है वो बना सकते हैं। कैसे बनाना है इसकी भी मैं जानकारी आपको अंत में दे दूंगा, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। अब
इसके साथ साथ इसका मापदंड क्या है कि कौन बना सकता है। पहली चीज असंगठित कामगारी बना सकते हैं, उसके साथ साथ वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए, जो आयकर नहीं देता वो ई श्रम कार्ड है वो बना सकता है। उसके साथ साथ है उसमें दस्तावेज की क्या जरूरत होती है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर आधार कार्ड, और आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर है वो लिंक होना जरूरी है। यदि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो पहले आप सीएससी के माध्यम से अपना है वो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर है वो लिंक करें, उसके बाद ही इसका आवेदन किया जाएगा, अन्यथा आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बैंक डायरी, जो आपका बैंक अकाउंट है वो उसके अंदर लिंक होगा, क्योंकि उसी के आधार पर है आपका वो जो सहायता केंद्र सरकार राज्य सरकार देगी, तो आप सीधे खाते के अंदर ही वो जमा करेंगे। इसके साथ साथ है वो आपको दुर्घटना बीमा मिलेगा, 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा है। और महामारी, राष्ट्रीय महामारी आपातकालीन के समय भी आपको है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा लाभान्वित इन ई श्रमिक कार्ड के माध्यम से ही किया जाएगा। इसके अंदर यदि पात्रता की बात करें तो इसमें है वो 16 वर्ष से लगा करके 59 वर्ष तक की आयु के श्रमिक है वो इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं। आगे और इसकी वैधता की बात करें कि ये श्रम कार्ड बनाने के बाद में इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। यानी एक बार यदि आपने ये श्रम कार्ड बना लिया है तो उसकी वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम तक रहेगी। जैसे ही आप ये श्रम कार्ड बना दोगे तो इसके सबसे ऊपर है वो जिस प्रकार से आधार कार्ड के ऊपर जो 16 के ऊपर भी 12 अंकों का एक डिजिट होगी, वो डिजिट है वो आपको लाइफ टाइम तक आपका काम है वो करेगी। यानी कि आपने एक बार ये श्रम कार्ड बना लिया है तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम तक उसका लाभ है वो आपको मिलता रहेगा। और आगे में इसकी वैधता की बात आपने लाइफ टाइम तक रहेगी, और असंगठित कार्य कामगार है वो इसके अंदर आवेदन है वो कर सकता है। इसका लाभ है वो सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य विभाग, बोर्ड, जो एनजीओ वगैरह जो भी लाभ देना चाह रहे हैं वो प्राथमिकता के तौर पर है वो इस श्रमिक कार्डधारियों को ही मिलेगा। तो आपने ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, तो आप अब आपके जो भी कंफ्यूज थे वो सारे दूर हो गए होंगे कि सर इसके तहत क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बता लिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी महत्वपूर्ण योजना है, चाहे पीएम आवास हो, चाहे बीमा हो, चाहे अन्य जितने भी, मान लीजिए को ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका हो, चाहे मजदूर हो, श्रमिक हो, उनको ये लाभ पहुंचाना है, सीधे तौर पर लाभ पहुंचाना है, तो वो ई श्रमिक के माध्यम से ही आपको लाभ है वो लाभान्वित किया जाएगा। तो आपको ई श्रम कार्ड बनाना बिल्कुल जरूरी है, नहीं बनाया तो आप अभी बना लीजिए। कैसे बनाना है तो भी आपको मैं बता दूंगा। आप अपने मोबाइल से भी या कंप्यूटर से भी बना सकते हैं। आपको लिखना है ई श्रम कार्ड। जैसे आप ई श्रम कार्ड लिख करके आप इसको सर्च करोगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ई श्रम होम। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम, रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम। इसके ऊपर आपको जाना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार के अपडेट मांगे जाएंगे, जिसमें आपको मोबाइल नंबर वही एंटर करें जो आपके आधार कार्ड के अंदर लिंक है। यदि आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल लिंक नहीं है तो आप इसका आवेदन है वो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड के अंदर लिंक करना जरूरी है। लिंक नहीं है तो आप सीएससी के माध्यम से लिंक कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आपको इसका कैप्चा डालना है। जो इस पर कैप्चा लिखा हुआ है वह कैप्चा आपको उसके अंदर डालना है। इसके बाद EPFO इस पर आपको नो करना है, और ESIC इसको भी आपको नो करना है। दोनों को आपको नो भरना है। भरने के बाद आपको सेंड OTP पे जाना है। सेंड OTP पे जाना है। आपको कैप्चा है वो बिल्कुल सही डालने होंगे तो ही आप सेंड OTP पे जा सकते हो, अन्यथा आपको OTP वो नहीं मिलेगी। जैसे ही सेंड OTP पे जाओगे तो आपके सामने आपकी मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके अंदर OTP आ जाएगी। आप इसमें OTP फिट करने के बाद आगे सर्च करोगे। आपको 30 सेकेंड तक वेट करना है।
जैसे ही आपके मोबाइल के अंदर OTP आ जाती है, सर्च करने के बाद आपके सामने ये डायग्राम आ जाएगा। इसमें 3 बॉक्स रहेंगे जिसमें आपको अपना आधार कार्ड है वो भरना होता है। आधार कार्ड उसको भरने के बाद कैप्चा भरना है, फिर सबमिट पर क्लिक करोगे तो आगे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। मेरा ये आवेदन मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए आगे कुछ नहीं आ रहा है। आप यदि आप नया आवेदन करने चाह रहे हो तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसको आपको भरने के बाद लास्ट में आपको सबमिट करना है, फिर आप अपना है वो ये बना सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।